स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिसमें लीपू जो है वो गुचेंग को कहते हैं कि क्या अब रोज़ जो है तुम इसी तरीके से यहाँ पे रहने वाले हो। हाँ, तो गुचेंग लीपू को देख रहा होता है और तो गुचेंग लीपू जो है वो कहता है अच्छा ठीक है, हाँ अंदर आओ। लेकिन इतने बोलने के बाद भी गुचेंग खड़ा नहीं होता है। तो लीपू जो है वो गुचेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अलग से इन्फॉर्मेशन दूँ। तो गुचेंग कहता है कि पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे पैर अकड़ गए हैं सच्ची में। तभी जो है लीपू जो है वो गुचेंग की हेल्प करता है उसे खड़े होने में। मन में सोचता है जो है गुचेंग पहले से बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है और वो गुचेंग को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा तुमने वेट लॉस किया है क्या, अपना तुम थोड़ा खाने पीने पे अपने ध्यान दिया करो। तो जो गुचेंग है वो लीपू के क्लोज आके कहते हैं कि ओके, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। तो वो लीपू गुचेंग जो है लीपू गुस्से में कहता है कि आगे से मुझसे इस तरीके से बात मत करना और इतना क्लोज मत आना, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद लीफू जो है वो गुचेंग को सोफे पे बैठाता है और कहता है कि आखिर मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे किस तरीके से और इस तरीके से क्यों देख रहे हो। हाँ, तभी जो है गुचेंग है वो लीफू को थैंक यू बोलता है। और तब जो है लीफू मन में सोचता है कि थैंक गॉड तुमने कुछ बोला, तो मुझे लगा कि मैं तो तुम्हारे लिए परेशान था कि तुम आखिर स्कूल कैसे जाओगे। और मन में सोचता है कि मैंने जो है गुचेंग के लिए किया है कि मैंने उसकी हेल्प करी, क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम हो गई ठंड की वजह से, और मैंने उसकी हेल्प भी करी अंदर आने तक, कहीं ये मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच रहा। तभी जो है लीको गुचेंग को कहता है कि ठीक है, हाँ अब रात हो गई, जाओ तुम जाओ गेस्ट रूम में सो, उस तरफ है क्योंकि कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो ये सुनते जो है गुचेंग कहता है पर ब्रदर मुझे आपके साथ सोना था। ये सुनते जो है लीको मन में सोचता है मुझे पता ही था ये ऐसा ही कुछ बोलने वाला है। तो जो है लीफू गुस्से में कहता है कि देखो प्लीज़ मुझे ऐसे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी क्रिया इसलिए करता हूँ वो भी सिर्फ आंटी की वजह से है। और प्लीज़ अगर तुमने मुझे ज़्यादा फोर्स किया और परेशान किया तो मैं पक्का तुम्हें छोड़ दूँगा, फिर जो भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों साथ आ जाएंगे तो अंकल तुम्हारी मॉम और मेरे डैड कितने ज़्यादा एम्बेरस हो जाएंगे, तुम्हें ये नहीं पता। तभी जो है लीफू देखता है कि गुचेंग की आंखों में हल्का सा आंसू है, मन में सोचता है कि क्या ये रो रहा है, इसको ऐसे फेस जो है देख के मुझे बिल्कुल भी अपने आप को सॉफ्ट नहीं बनाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है लीफू गुचेंग को कहता है कि देखो उस तरफ रूम है और वहाँ जाओ और उधर सो, और जो भी चीज़ चाहिए उस रूम में पहले से ही रखी हुई हैं, ठीक है। तभी जो है वो जा रहा होता है तो लीफू मन में ही सोच रहा होता है कि मेरा अब पहले से जो मेरा हार्ट जो है गुचेंग के थोड़ा सॉफ्ट हो गया। और गुचेंग लीफू गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लीफू सो रहा होता है तो गुचेंग जो है वो लीफू के रूम में आता है और गुचेंग के फेस को टच करता है। तो मैं अचानक से जो है लीफू की आंखें खोलता है और कहता है गुचेंग, और वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि गुचेंग तुम क्या मेरे को डरा के मारना चाहते हो, और वैसे भी तुम मेरे रूम में यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ हाँ, तुम जाओ यहाँ से। तभी जो है वो कहता है कि ब्रदर चाहे लीफू अगर तुम चाहे चाहते हो तो मुझे मार लो, तो मुझे डांट लो, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे समझ नहीं आता मुझे कितने लोग पसंद करते हैं पर तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तभी जो है लीफू कहता है इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं, ये तुम्हारा काम है, हाँ तुम जानो, ठीक है। तभी जो है गुचेंग लीफू को हक करता है और कहता है कि प्लीज़ ब्रदर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैंने पूरा नोटिस किया, मैंने देख लिया, मुझे यहाँ से नहीं जाना, प्लीज़ अब मुझे फोर्स मत करो। तो गुचेंग को इस तरीके से हक करके लीफू को पुरानी चीज़ याद आती है और वो गुस्से में जो है गुचेंग को कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो। अभी जो है जो लीफू है वो गुस्से में गुचेंग को कहता है कि मैंने बोला तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। तो गुचेंग कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा चाहे कुछ भी हाँ हो जाए, अब मैंने मन बना लिया, मैं इतनी आसानी गिव अप नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ये सब चीज़ें करना है तो तुम किसी और को ढूंढ लो ना, चाह के आप वैसे भी तुम बड़े हो गए हो। तो ये सुनते ही जो है गुचेंग जो है वो लीफू के क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरे को किसी कोई और पसंद नहीं है, तुम्हें ये सुन के तो कंफर्टेबल फील होना चाहिए, तो क्या तो आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो गुचेंग कहता है कि लीफू जो है वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तो जो है गुचेंग कहता है कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते इस चीज़ को। तो लीफू जो है उस चीज़ को मना कर देता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो गुचेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तो अब हम सोते हैं, और वो जो है लीफू के बेड पर बस सो जाता है। तो लीफू उसी को बस देख रहा होता है। तो गुचेंग जो है वो लीफू को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे अपने हाथों से खाली टच कर सकता है। तो जो है लीफू उसके हाथ को दूर करता है और कहता है बिल्कुल सोचना भी मत ऐसा कुछ करने का, और वो भी जो है बेड पर जाके आराम से लेट जाता है। और
जो है वो गुचेंग से पूछता है कि कल क्या तुम्हारा स्कूल है। तो गुचेंग जो है वो लीफू की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि जो भी हो, मैंने नोटिस किया कि अब लीफू भी थोड़ा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है और वो जो है उस लड़की के गर्ल्स के बारे में सोच रहा होता है जैसे लीफू ने अभी डेट करा जिसकी उसने फ़ोटो अपलोड करी थी। चेंज शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे जो है आफ्टरनून का सीन देखते हैं जहाँ पे लीफू सोकर उठता है। उसे याद आता है कि कल रात को जो है गुचेंग ने उसे आई लव यू बोला था और मन में सोचता है कि मैं ऐसी एक गर्लफ्रेंड चाहता था जो मेरा एडवांटेज ले, लेकिन ये गुचेंग है। हाँ, और इसको मैं कितनी बार भी मना करता फिर भी ये मुझे यही कहता है कि ये मुझे पसंद करता है। हाँ, और एक मैन मुझे कैसे कन्फ्रैक्ट कर सकता है। और वो जो है खाली गुचेंग को ही देख रहा होता है। तभी गुचेंग जो है लीफू से कहता है कि लग रहा है लीफू को मुझसे प्यार हो गया, वो मुझे इतनी देर से देख रहा है। तो लीफू कहता है कि किसे तुमसे प्यार हो गया, मैं तो बस ये सोच रहा था कि जो है सुबह हो गई है और आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो गुचेंग कहता है कि एक्चुअली अब दोपहर का टाइम हो गया है ना, तो ये समय मेरे वर्क का टाइम हो गया, मुझे काम पे जाना है। तो ये सुनते ही जो है लीफू कहता है कि क्या मैं आज दोपहर तक सो गया। तभी जो है गुचेंग जो है वो लीफू के क्लोज आता है और कहता है कि अच्छा ब्रदर, आप बड़े शांति से आराम से सो रहे थे, लेकिन आप जब सो रहे थे ना आप स्माइल कर रहे थे, कहीं आप मेरे सपना तो नहीं देख रहे थे। तो ये सुनते ही जो है गुचेंग जो लीफू है वो कहता है ऑफकोर्स अगर मैं सपना देखूंगा भी तो मैं तुम्हारा तो नहीं देखूंगा, मैं ये यान को देखूंगा अपने सपने में। तो ये सुन के जो है गुचेंग को गुस्सा आता है और कहता है कि ब्रदर अच्छा वैसे भी अभी आप दोनों तो डेट अभी नहीं कर रहे, तो क्या आपने उससे किस किया है। तो लीफू उसका कोई रिप्लाई नहीं किया करता। तो दोबारा जो है गुचेंग लीफू से पूछता है कि क्या ब्रदर आपने उसे किस किया है। तो जो है लीफू कहता है कि उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी जो है गुचेंग कहता है कि ब्रदर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए मैं हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हूँ, सिर्फ ये मेरे जेंडर अलग है इसकी वजह से आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो है जो लीफू है वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मुझे पसंद करो, ओके। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है मुझे पसंद करने का, फिर भी तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो गुचेंग कहता है कि ब्रदर आपको याद नहीं है पर आप जो है मेरे से बहुत ही पहले मिल चुके हो। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है कि क्या हम मिल चुके हैं। तो गुचेंग कहता है कि हाँ, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो वह एक बार जो है बस में आपने मेरी हेल्प करी थी और उसके बाद आपने जो है मुझे डिनर पे भी बुलाया था, आपको याद ना पर शायद हाँ उस समय मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी यूज़ कर रखा था। तो लीफू सोच रहा होता है सारी चीज़ों को, उसके बाद याद आता है और कहता है कि क्या वो जो छोटी सी गर्ल थी वो तुम थे। तो ये सुन के जो है गुचेंग कहते हैं कि पर ब्रदर आपने उस समय मुझे बोला था कि अगर मैं बड़ा भी हो जाऊंगा और मैं अगर बड़ा होकर भी आपको पसंद करूँगा फिर भी आप जो है मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। सो इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।